हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ रहे होंगे। आइए, आज जो हमारा अगला टॉपिक है, ये सेंट्रल आइडिया की सीरीज जो चल रही है, इसमें आज हम अपना अगला पोएम देखते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उसकी मम्मी के द्वारा बार बार उसको डांटा जाता है, कैसे जो वो अपनी मम्मी के द्वारा बार बार टोका टाकी की जाती है, कैसे उनसे परेशान होती है, वो कैसे अपने सपनों में खोई रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोएम एमेंडा की। ठीक है, तो आज उसी पोएम के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, पूरी चीजें जानते हैं और पूरा उसका पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सेंट्रल आइडिया है किसका, पोएम का नाम क्या है? अमांडा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सेंट्रल आइडिया आपका जो है कितनी बार पेपर में पूछा गया है, मतलब लगातार 3 वर्ष से लगातार ये पूछा जा रहा है। 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है सेंट्रल आइडिया ऑफ अमांडा? अमांडा क्या है? एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे है। अब क्या है, अमांडा इज अ पोएम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये जो पोएम है किसके बारे में है? चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, मतलब बाल मनोविज्ञान के बारे में है ये पोएम। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के बारे में ये पोएम है। ठीक है, द पोएम टेल्स अस अबाउट अ लिटिल गर्ल। अब जिस पोएम जो है हमको एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताता है, और छोटी बच्ची वो कौन है? कोई और नहीं, नन ऑफ गर्ल, मतलब वो कौन है? अमांडा है। ठीक है, अमांडा, शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली बीइंग स्कोल्डेड, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। अब जो क्या, सी इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब एकदम नियमित रूप से, मतलब रोज उसको कहीं ना कहीं डांट पड़ती है। ठीक है, नियमित रूप से, एंड कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, शी इज कॉन्स्टेंटली मतलब उसको नियमित रूप से, एंड लगातार, बीइंग स्कोल्डेड हमेशा डांटी जा रही है बेचारी। ठीक है, हमेशा बीइंग स्कोल्डेड, स्कूल में डांटना या डांट खाना। ठीक है, तो बीइंग स्कोल्डेड लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस में है, इस वजह से जो है डांट खा रही है वो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, और किसके द्वारा उसको डांटा जा रहा है? बाय हर मदर, अपनी माँ के द्वारा उसको जो है नियमित रूप से और जो है लगातार डांट खाना पड़ता है। ठीक है, बट शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, लेकिन क्या है, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। ओन हर ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में वो लॉस्ट कर चुकी है, खो चुकी है। ठीक है, द फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस मेक हर वेरी अनहैप्पी। अब फ्रीक्वेंट मतलब जो अक्सर होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट में होता है अक्सर, और इंटरफेरेंस में होता है जो टोका टोकी लगातार की जाती है। ठीक है, टोका टोकी इन द सेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो बार बार उसको टोका जाता था उसकी माँ के द्वारा कि ये चीज मत करो, ये मत करो, ये चीज करो। ठीक है, जैसे उसको नेल बाइटिंग के लिए बनाया था कि नेल बाइटिंग मत करो। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे मत बैठो, ढीलेपन से मत बैठो, ये सब चीजें उसको बताई जाती हैं। तो ये चीजें उसको बहुत ज्यादा अनहैप्पी करती है, उदास कर देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो सैड फील करने लगती है। शी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड ड्रीम्स ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ अ mermaid in the emerald sea where she is the ओनली इनहेबिटेंट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? शी वॉन्ट्स फ्रीडम, वो क्या चाहती थी? फ्रीडम चाहती थी, आजादी चाहती थी। फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन में सभी बंधनों से मुक्त होना चाहती थी वो। जितनी भी बाधाएं थी, जितने भी बंधन थे, उन सब से वो आजादी चाहती थी। एंड ड्रीम्स ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ अ मरमेड, और ड्रीम्स करती थी, स्वप्न देखती थी किस चीज का? कि जो है लीडिंग द लाइफ ऑफ, मतलब एक ऐसी लाइफ वो जी रही है किसकी? मरमेड की। मरमेड में क्या होता है? जल परी। मरमेड में क्या होता है? जल परी। वो एक स्वप्न देख रही थी कि वो किसका जीवन व्यतीत कर रही है, किसका जीवन जी रही है? एक जल परी का जीवन जी रही है। ठीक है, एंड द इमराल्ड सी वेयर शी इज द ओनली इनहेबिटेंट, और वो जलपरी कहाँ पे? इमराल्ड सी में। इमराल्ड सी मतलब जहाँ पे हीरे मोती ये जो पन्ना होता है। ठीक है, ये सब जहां जिस समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे समुद्र में जो है एक जलपरी के रूप में जो है वो जीवन व्यतीत कर रही है, ऐसा वो स्वप्न देखती है, सपने देख रही है। वेयर शी इज द ओनली हैबिटेंट, और वहां पे इसके अलावा और कोई नहीं रह रहा है, वहां पे ये अकेली जो रह रही है। ठीक है, अकेली निवास कर रही है, इसका अकेला आवास है उस जो है समुद्र में। ठीक है, इसके अलावा वहां पे और कोई नहीं रह रहा है। शी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम दैन हर, और वो फिर ऐसा महसूस करती है क्या, कि शायद जो है क्या है, एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ। ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ, मतलब शायद एक अनाथ जो होगा वो भी मुझसे ज्यादा आजादी पा रहा होगा
मुझसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो हमेशा उसको स्कोल्ड करती थी, हमेशा उसको इंटरफेरेंसेस करती थी, मतलब हमेशा टोका टोकी कुछ ना कुछ लगा रहता था, या हमेशा उसको डांटती रहती थी कि ऐसा मत करो, ये मत करो, जो है तुमने अपना काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया, ठीक है, ये सब चीजें वो हमेशा करती थी। तो वही चीज सब चीजों से उसको लगता है क्या, कि शायद मुझसे ज्यादा आजादी जो है किसको होगी, किसको होगी, जो ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ लोग होते हैं, उनको होती होगी, ठीक है। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अ मदर इज सेइंग। और जो वो छोटी सी बच्ची थी, यानी जो अमांडा थी, वो जो है ध्यान नहीं देती है। डज नॉट पे अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान नहीं देती थी टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, जो उसकी माँ कह रही थी, मतलब वो अपनी माँ की बातों का कोई भी अटेंशन नहीं दे रही थी, ठीक है। द पोएम दस असर्ट्स, अब जो पोयम है, ठीक है, जो ये कविता है, ये असर्ट्स करता है, दावा करता है, ये बताता है हमको क्या चीज, दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, पूरे चैप्टर का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो यही है क्या, कि ये हमें बताता है दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनको उन्हें कुछ आजादी देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा खुला छूट दे दीजिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बट जो है कुछ फ्रीडम उनको देनी चाहिए, हमेशा उन्हें इंटरफेरेंसेस यानी टोका टोकी किसी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट स्कोल्डिंग में एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, मतलब कांस्टेंट स्कोल्डिंग मतलब लगातार आप अगर किसी बच्चे को डांटते रहेंगे, ठीक है, तो इट में एडवर्सली अफेक्ट, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, किस पे, बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है लगातार स्कोल्डिंग का, ठीक है। आप हमेशा बच्चे को बार बार डांटते रहेंगे तो उसके अंदर एक हीन भावना आने लगती है, ठीक है, कि मतलब मुझे हमेशा डांटा जा रहा है हमेशा, तो उसका जो विकास होता है, जो जो मोरल होता है, वो बहुत ही लो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे के डेवलपमेंट में इस चीज का एक बेहद ही रोल है, कि आपको हमेशा जो बच्चे को स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे जो है जो उसका चाइल्ड का मोरल डेवलपमेंट होगा वो हाई होगा, और बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से हमको यही बताया गया, पहले भी बोला गया क्या, कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। तो इसमें जो है मेन चीज यही थी कि जो है बच्चे को जो है लगातार या हमेशा डांट नहीं करनी चाहिए, हमेशा डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है उसके जो है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें अमांडा के माध्यम से हमको यही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।